डीप थॉट्स। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये अल्लामा इकबाल फरमा गए थे। और ये अल्लामा इकबाल तो फरमा गए, ये बहस जो है वो देख रहे हैं फुरकान में, देख रहे हैं मैंने शेर लिखा हुआ है। हाँ भाई मुझे याद नहीं था, मैंने लिखा हुआ है। दूसरा मिसरा सबको याद है, पहले नहीं याद। तो ये जो बहस है ना कि सियासत और दीन ये एक चीज़ है, इन्हें एक साथ होना चाहिए या इन्हें अलग अलग होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ इनका कोई एमलगमेशन नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में ये बहस है। बिलखुसूस इस्लामी ममालिक में ये बहस बहुत ज़्यादा है कि मुल्क इस्लामी होना चाहिए या सिर्फ मुसलमानों का सेक्युलर मुल्क होना चाहिए। तो मैं भी फुरकान में यही सोच रहा था एक दिन कि ये बहस तो अपनी जगह है, इसके मेरिट्स अपनी जगह है, मगर पाकिस्तान जैसा मुल्क क्या इस्लाम के बिना चल सकता है या नहीं। मतलब ये मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जैसे एक था ना, एक ज़माने में हम कहते थे कि भाई मुशर्रफ के बिना पाकिस्तान चल सकता है या नहीं, नवाज शरीफ के बिना चल सकता है या नहीं। तो चल ही रहा है, अभी तक तो चल रहा है, वरना उस ज़माने में ये लगता था कि नहीं चल सकता है। ज़िया उल हक के बिना पाकिस्तान चल सकता है या नहीं। तो मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा कि भाई नवीद भाई से और फुरकान भाई से कि यार इस पर प्रोग्राम करें, और ये हमेशा की तरह मेरी बात जो है फ़ौरन मान जाते हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी बात इतनी जल्दी मानते क्यों हैं। अब या तो ये कि मेरे मुझसे 15-15 साल दोनों बड़े हैं तो छोटा समझ के मेरी बात मान लेते हैं, ऐसे ये शफकत है शायद आपकी। अब मुझे इतना छोटा है, हमारे सामने छोटे से बड़ा हुआ है, तो ये है कि हम दोनों पे शफकत है। आपको शफकत कुछ और ना समझ जाए, शफकत चीमा ये है इनकी मेरे ऊपर। तो सवाल पे वापस आते हैं कि ये जहन में मेरे सवाल आया कि पाकिस्तान इस्लाम के बिना चल सकता है या नहीं। अब ये मैं आप दोनों के सामने ले जाने से पहले ये मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना या नहीं, ये सवाल नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल है, हम इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर ये आज का सवाल नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है या नहीं है। सही। इसकी बड़े सारे इसकी वेरिएशन और नुआंसेस हो सकते हैं, अगर इस पर भी हम बात कर सकते हैं, मगर आज का सवाल ये भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं वो कर रहा हूँ कि सामने गली देख रहे हो, उसमें नहीं जाना है, उसके बराबर में एक गेट है, उसमें भी नहीं जाना है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कहाँ कहाँ नहीं जाना है। सही है। सवाल सीधा सा ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के बिना चल सकता है या नहीं। जैसे बहुत सारे दुनिया के अंदर सेकुलर मुल्क हैं, वो चल रहे हैं, वो चाहे इस्लामी हो, दुबई है, वो कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, मुसलमान है, सेकुलर मुल्क के तौर पे वो चल रहा है और उसका सेकुलरिज्म भी बढ़ते जा रहा है और तरक्की भी कर रहा है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा लेमैन टर्म पर रखूँ ताकि आम इंसान को भी समझ में आए कि रक्षा पेट्रोल के बिना चल सकता है या नहीं, पंखा बिजली के बिना चल सकता है या नहीं, इंसान कोका कोला के बिना चल सकता है या नहीं, तो सवाल सीधा सा है, हाँ या ना में उसका जवाब होगा। इसका ना अच्छा, हमें इसका जज्बाती जवाब मुझे नहीं चाहिए। आज की जो डिबेट है ना वो ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक मुसलमान हूं तो मैं कहूँगा यार मेरा मुल्क तो इस्लामी होना चाहिए, वो बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम ये कर रहे हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान इस्लाम के बिना चल सकता है नहीं, ये मेरा सवाल है। तो ये सवाल मैं लेकर अपने दोनों जो है पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें अमेरिका से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं फुरकान भाई। तो जी फुरकान भाई, इंटरनेशनल स्टूडियोज में हमारे बैठे हुए। माशाल्लाह आपका कमाल है, कराची के बंदे को आपने डायरेक्ट अमेरिका, ये होलोग्राम टेक्निक से आप यहाँ बैठे हैं। इस वक्त आप न्यूयॉर्क में है या नहीं है? न्यूयॉर्क में बिल्कुल चौक के ऊपर कोयटा चाय का होटल है, आप उधर ही बैठे हुए। ये पाकिस्तान का न्यूयॉर्क है। ये पाकिस्तान का न्यूयॉर्क जी। देखें, अगर ये सेकुलरिज्म से मुराद जो है ना ये लिया जाए कि इस्लाम की बुनियादी चीज़ें भी यहाँ पर फॉलो ना की जाए, तो फिर मेरा यही जवाब होगा कि हरगिज़ पाकिस्तान इस्लाम के बगैर नहीं चल सकता, या सेकुलरिज्म के होते हुए नहीं चल सकता। क्योंकि कोई भी पार्टी होती है ना, या कोई भी फाउंडेशन है, वो अगर किसी नज़रिए पर बेस करती हो और उस नज़रिए पर बनी हो, आप उस पार्टी से नज़रिया हटा दें, आइडियोलॉजी हटा दें, थ्योरी हटा दें, वो पार्टी उसी वक्त धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है ना वो इस्लाम है, और ये समझें कि 2-2-4 की बात है, और इससे अलावा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है और इसकी बुनियाद इस्लाम है। हमेशा इमारत अपनी बुनियाद पर तामीर रहती है, इमारत बुनियाद के बगैर कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है ना वो है इस्लाम। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं कि इस वक्त आरएसएस जो है ना इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग जमात है। आरएसएस का जो नज़रिया है ना, अगर वो वहाँ से हटा दें, बहुत स्ट्रॉन्ग जमात है, लेकिन क्या होगा कि नज़रिया हटाने की वजह से क्या होगा, वो तहरीक नीचे आ जाएगी। एमक्यूएम के सवाल की एक बुनियादी वजह क्या है, अगर हम खुलकर बात करें, वो जो मुहाजिरों का नज़रिया लेकर चले थे वो उससे हट गए। आज एमक्यूएम का नाम और निशान नहीं है। नहीं, निशान है वहाँ पे, वहाँ अब नया ऑफिस बना लिया, वो सिर्फ निशान है, नाम नहीं है, निशान ही रह गया खाली। अच्छा, तो इसीलिए पाकिस्तान इस्लाम के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है, ये आपका एक ओपनिंग हमारा जवाब हो गया। नवीद भाई, अगर आपसे भी मैं सेम सवाल करूँ। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन फुरकान भाई की एक दो बात काबिल एहतराम भी है, फाजिल दोस्त भी है, लेकिन एक दो चीज़ों से एतराज़ ये है कि सिर्फ इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, उसकी बुनियाद थी, अब वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती, ये तो मुझे भी पता है, सबको ही पता है। असली मकसद ये कि वो बिल्डिंग जब खड़ी हो गई तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे हम।
सिर्फ बन गया 74 साल पहले, उसी पे कायम रहना है, खींच खींच के ले जाना है। दूसरी बात, बनना अलग है, मतलब पाकिस्तान इस्लाम के बिना सर्वाइव कर सकता है नहीं कर सकता, कर रहा है नहीं कर रहा, और कामयाब बनना अलग है। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम 74 साल से क्या कह रहे हैं, इस्लाम की नाम पे पाकिस्तान चल रहे हैं, इस्लाम से जुदा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या क्या तीर मार लिया, बताओ। नहीं, मगर हम क्या नवीद भाई, आपको लगता है कि हम जो हमारे 75 साल हैं हम इस्लाम के साथ चले? नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। हाँ वही ना, चले, कहाँ चले? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस नाम इस तरह चले, हमने नाम डाल दिया। कहाँ चले कि हम किसी हमारी कोई हुकूमती सतह पर या रियासती सतह पर समाजी सतह पर तकरीब होती है, उस पर हम ये बताते हैं। अमली इक़दाम आप मुझे बताएं क्या है? मुझे 74 साल में आप कोई अमली इक़दाम बताएं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक लड़के का नाम रख देते हैं साजिद, वो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। हाँ। एक बंदे का नाम होता है सदाकत, पक्का झूठा होता है वो। तो आपने बोला कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान अपने नाम रखा है, इस्लाम नहीं है। नाम का इस्लाम आप मुझे बताएं 74 साल में, मुझे ये बताएं 74 साल में हमने क्या किया, मतलब कौन सी माशरा बिल्डअप किया, और क्या अवामिल ऐसे किए कि हम आगे कह रहे हैं कि 20-25 साल बाद जो हमारे नस्लें आएगी वो ऐसा हमारा वतन पाएगी, ऐसा हमने इस्लाम के मुताबिक सोचा था। बताए मुझे कोई मिसाल दीजिए। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ। अगेन हम ना हिस्ट्री में जा रहे हैं, मैं एक बार टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान आर्मी के बिना चल सकता है या नहीं, तो अगर हम आज फैसला करें कि हमारी आर्मी हम ख़त्म कर रहे हैं, हमारा बहुत खर्चा होता है, तो क्या होगा कि अगले दिन कोई दुश्मन मुल्क आके यहाँ बैठ जाएगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। तो हम ये कहेंगे कि नहीं चल सकता। तो मैं ये सवाल है मेरा आप दोनों से, मैं दोबारा एक बार, ये इनिशियली अभी हम स्टेज पर हैं, ठीक है, कि क्या पाकिस्तान इस्लाम को हमने रिमूव किया तो पाकिस्तान बन गया टोटल सेकुलर स्टेट। आई एम नॉट सेइंग कि हम मुसलमानों को भी रिमूव कर देंगे, हम सिर्फ इस्लाम को हुकूमत के सारे कामों में से निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे फ्रांस है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी बड़ी हद तक है, जैसे अमेरिका है और जैसे इंडिया है, यानी ये तमाम अलग अलग स्टेज है। फ्रांस का बहुत हार्ड किस्म का सेकुलरिज्म है, इंडिया का, अमेरिका का सॉफ्ट सेकुलरिज्म है, मगर स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हम इस्लाम को एक दिन बिल्कुल निकाल दें पाकिस्तान में, तो क्या सर्वाइव कर सकता है? देखिए मैंने इसकी मिसाल आपको यही दी ना कि कोई भी चीज़, जैसे कोई पार्टी है MQM की या RSS की या दुनिया की बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे आप उनका नज़रिया हटा दें, क्या वो बाकी रह सकती हैं? पाकिस्तान से आप नज़रिया हटाएं, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मैं आपको इसके एक फैक्ट अर्ज करूं, अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम रहता ना, तो आज पाकिस्तान 2 लख्त नहीं होता। जो बांग्लादेश जुदा हुआ ना पाकिस्तान से, उसकी बुनियाद ये थी, वो कौमियत की बिना पर जुदा हुआ। अगर वहाँ इस्लाम रहता ना, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। वो अपने नज़रिए से हटा, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि एक वो रियासत जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत थी, वो 2 लख्त हो गई। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है नज़रिए से हटने का। नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू तब काबिल कबूल होता जब बांग्लादेश या मशरक़ी पाकिस्तान उस वक्त का अलग होने के बाद जो है ना, अपना या तो सेकुलर डिक्लेयर कर देता इसको, या इंडिया के साथ मर्ज हो जाता। वो कौमियत के नाम पर अलग तो हुआ, लेकिन उसने इस्लाम को जो अपना स्टेट भी रखा, जो प्रिंसिपल थे वो लेके चला। मतलब क्या, अलग तो दोनों हो गए, लेकिन खड़े इस्लाम के नाम पे। आप समझे मेरी बात? देखें नवीद भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और सिर्फ ये है कि क्या कोई मुल्क के 2 टुकड़े हो जाना, कोई इसको सही समझता है? नहीं समझता, बिल्कुल। मतलब अगर मैं रीफ्रेज करूँ, फुरकान में ये कह रहे हैं कि अगर इस्लाम होता ना, तो ये ना हुआ होता, यानी 2 टुकड़े पाकिस्तान ना होता, क्योंकि उस वक्त इस्लाम नहीं था। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सवाल आगे बढ़ाता हूँ, सवाल एक और सवाल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। क्योंकि फुरकान भाई, बहुत सारे दुनिया में मुल्क हैं जहाँ बिल्कुल भी मज़हब नहीं है। सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, नॉन मुस्लिम मुल्कों में ज़्यादा है कि उन मुल्कों की हुकूमत का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस मुल्क का जितना ही कम ताल्लुक है मज़हब से, आप मुशाहिदा यही है कि वो उतनी तरक्की याफ्ता है वो स्टेट। यानी आप देखें फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इवन कि इंडिया भी हमसे तो ज़्यादा ही है। और फिर मुस्लिम मुल्कों में अगर आप देखें तो दुबई है, कतर है, इन सब का क्या ताल्लुक है? इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सब तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो हम बहुत से मुल्कों में देखते हैं ना कि वो मज़हब के बगैर चल रहे हैं। उनमें और पाकिस्तान में आपके ख्याल में क्या डिफरेंस है कि वो तो चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते? देखें अशर भाई, बात ये है कि पहले तो हमारा जो टॉपिक है ना, वो ये है कि कैन पाकिस्तान सर्वाइव विदाउट इस्लाम, कि पाकिस्तान इस्लाम के बगैर चल सकता है या नहीं, ये अलग टॉपिक है, और तरक्की करना या ना करना ये अलग टॉपिक है। आज हम तरक्की पर गुफ्तगू नहीं कर रहे, आज हम कर रहे हैं कि हम उनके चलने ही की बात कर रहे हैं ना, कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो सेक्युलर हैं बिल्कुल, और वो चल रही हैं, उनके चलने में कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए वो जो दूसरी रियासतें हैं ना, स्टेट्स हैं, और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? बुनियादी फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ना, वो बना है एक ख़ास पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर, और जितनी भी दीगर स्टेट्स हैं ना, वो किसी आइडियोलॉजी पर नहीं बनी। जब वो किसी थ्योरी पर, नज़रिए पर नहीं बनी, तो वो उसके बगैर चल सकती हैं।
पाकिस्तान बना ही आइडियोलॉजी पर है, थ्योरी पर है, एक नज़रिए पर है, तो ये इसके बगैर नहीं चल सकता। तो जो ये जो लोग बात करते हैं ना कि भाई वो भी तो चल रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं चल रहा है, ये बेवकूफ़ों वाली बात है, दीवानों का ख्वाब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर आइडियोलॉजी वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत चेंज भी तो हो जाती है। देखें, कभी भी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती। जो भी आइडियोलॉजिकल पर्सन होते हैं ना, उन पर सब चीज़ें तब्दील हो जाती है, आइडियोलॉजी तब्दील नहीं। मैं अगर इंसानों की मिसाल दूँ, वैसे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा रेलेवेंट जा रहा हूँ, मगर जैसे कायद आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों ही पहले ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी थे, तो इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। वक्त के साथ साथ इनकी आइडियोलॉजी तब्दील हुई, तो जाहिर सी बात है मुल्क भी तो इंसानों का मजमूआ है। अगर इंसानों की आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है तो मुल्कों की भी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो सेक्युलर से अब हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, तो आइडियोलॉजी तो चेंज हो रही है ना। तो अगर पाकिस्तान ही के लोगों की हल्के हल्के आइडियोलॉजी चेंज हो जाए और कहेंगे जी, और ये बाकी मुल्कों के साथ भी हुआ, पहले तो यूरोप सारा का सारा मजहब के अंदर चलता था और बाज़ मुल्क तो बिल्कुल ही एफिलिएटेड थे विद कैथोलिक स्टेट ना, वो कैथोलिक चर्च के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड थे। इंग्लैंड का भी यही था, फ्रांस का भी यही था, सबका था। हल्के लिए एक एक करके सब टूटते गए, तो वो निकल गए, वो एक इर्तिका का अमल हुआ और निकल गए। तो अगर इस्लाम पाकिस्तान भी निकल जाए इर्तिका के अमल से, तो देखिए मसला ये है कि जब इर्तिका के अमल से निकलेगा ना, इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी से या यहाँ के लोग आइडियोलॉजी से हट जाएं, और ऐसा हिस्ट्री के अंदर हुआ है। ये तारीखी बात है, फैक्ट है कि कोई भी रियासत या कोई भी कौम, नेशन एक आइडियोलॉजी पर मुस्तकिल नहीं रहती। ये तो फैक्ट है ना। तो पाकिस्तान भी निकल सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस दिन पाकिस्तान इस आइडियोलॉजी से हट गया ना, तो पाकिस्तान के आप उसका फैक्ट देखें कि 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो अब जो है ना, इतने टुकड़े होंगे कि कोई भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छा नवीद भाई, अगर मैं आपसे सेम रजिया पूछूं कि बहुत सारे मुल्क हैं जो सेकुलरिज्म में चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में और उनमें, क्योंकि हर स्टेट का कुछ फंडामेंटली वो डिफरेंट होती है। लाइक इंडिया पाकिस्तान एक ही रीजन में से बने हैं, मगर फंडामेंटली डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब तो पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में, ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक जो सेकुलरिज्म के तहत चल रहे हैं, उनमें और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है कि पाकिस्तान या तो आपको लगता ही नहीं है कि इस्लाम के बगैर चल सकता है या नहीं सकता है, वो सारा कुछ आप बताएं। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, मैं पूछ क्या रहा हूँ आज। पाकिस्तान इस्लाम के साथ ही चल सकता है। अच्छा, आप इसी पर हैं। इस्लाम के बगैर नहीं चल सकता, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा सवाल जो आपने पूछा ना कि दूसरे क्यों वो चल रहे हैं, तो फिर हमारे साथ क्या? आप सुन लें, दूसरे इस्लामिक स्टेट जो है ना, जितने भी आप उनको उठाएंगे जिन्होंने ये, भले उनकी आइडियोलॉजी से, फुरकान मैंने कहा कि हमारी तो आइडियोलॉजी थी इस्लाम पर, उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन एक अक्सरियत में इस्लामिक मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी के लिहाज से मुस्लिम मुल्क कहलाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप अमेरिका चले जाए, वहाँ के कितने स्टेट अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जिनका गवर्नर जो होगा ना वो ईसाई होगा, वो किसी को काबिल कबूल नहीं करेंगे। आप जर्मनी चले जाए, भले वो सेकुलर करवाएंगे, लेकिन वहाँ अभी भी ये अपना जो है ना कम्युनिटी बेस और ये चर्च बेस, इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल मूवमेंट बनी हुई है जिसको लोग वहाँ फॉलो करते हैं। सेकुलर होती है, लेकिन जहाँ जिसका मजहब ज़्यादा होगा वो तरजीह देगा, वो अव्वलीन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाओ अगर जिन मुल्क में, ख़ासतौर पर इस्लामिक मुल्क में, जहाँ जस ये इस्लाम की अगर बुनियादी उसूल से हट के अगर सेकुलरिज्म की तरफ जब जाएगा, तो वहाँ पे एक तारीख है खून से रंगेज। आप देख रहे, अगर हिस्ट्री को आप थोड़ा पढ़े ना, कि मिस्र में जमाल नासिर था, ये सेकुलर का हामी था, वहाँ कितना कत्ल हुआ वो आप देख रहे हैं। ईरान में खुमैनी से पहले शाह रज़ा पहलवी था, शाह ईरान, उसका क्या हाल हुआ, ईरान में खून खराब हुआ। इसके बाद ही फिर खुमैनी की जो इनकलाब आया, इनकलाब का बात है वो सबको पता है, जब आवाम मर रही हो, आपस में लड़ रही हो, जब अब कुछ भी रास्ता नहीं हुआ था। इसी तरह बहुत इंडोनेशिया में था, बहुत से ममालिक ऐसे थे इस्लामिक जिन्होंने कोशिश की कि हम सेकुलर पे मेंटेन करें या चले, लेकिन वहाँ क्या हुआ, तारीख खून से लगी हुई है। ऐसी बात नहीं है। शुक्र है पाकिस्तान में इस तरह के मामला नहीं हुए, लेकिन 1971 भी जो है ना एज अ इस्लामिक ममालिक हो गई, हम दो लगते जिगर हो गए। क्योंकि 70-71 के अगर आप आवाम के लिहाज से और हमारे उस वक्त हुक्मरान की उसके लिहाज से, आप मेरे इस्लाम के बने चल सकते या नहीं चल सकते, लेकिन हम जो आइडियोलॉजी लेके जा रहे थे उसमें दो लगते बनता ही था। जब कौमियत मज़हब से उरूज पार जाए, मज़हब से बालातर हो जाए, जब कौमियत आगे हो जाए और मज़हब पीछे आ जाए, तो फिर ये से काम तो हो नहीं है। जाहिर है। अच्छा चलो, मैं इसका एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो कि मैंने आप दोनों की राय सुन ली है, तो मुझे थोड़ा सा उसका ना एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा। देखें, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, ठीक है, तो बांग्लादेश मेरे अपने ख्याल में, देखिए, इस्लामी स्टेट वो होती है जिसके कवानीन इस्लाम के ताबे हों, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब अगर एक स्टेट के अंदर सारे यहूदी हैं, तो जाहिर सी बात है यहूदियत का असर स्टेट पे होगा, वो वही सबात पे छुट्टी होगी उनकी, हनका मनाएंगे वो। अगर सारे ईसाई होंगे या अक्सरियत ईसाई होगी, तो वो क्रिसमस मनाएंगे, ठीक है। दैट डजंट मीन कि वो स्टेट, यानी अगर अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो दैट डजंट मीन कि अमेरिका एक क्रिश्चियन स्टेट है, अमेरिका एक सेकुलर स्टेट है।
बल्कि अब तो वहाँ ये भी हो गया कि वो इसको सिर्फ हॉलीडे बोलते हैं, क्रिसमस भी नहीं बोलते। बाज़ लोग बोलते हैं भाई हम क्रिसमस की नहीं, हम तो हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बाय एंड लार्ज मजमूई तौर के ऊपर तो वो एक सेकुलर मुल्क के तौर पे चल रहा है ना, इस्लामी। यानी शुरू में उनका भी थोड़ा सा इस्लाम के साथ फ्लर्टिंग रही, जो कि हमारे यहाँ भी रहती है हमेशा, मगर अब वो एक सेकुलर मुल्क के तौर पर चल रहा है। इस्लामी कवानीन को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, उसको देखते हुए कवानीन नहीं बनाए जाते। वहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट जो है मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सारी आबादी ही मुसलमान होगी तो जाहिर सी बात है मुसलमान ही बनता रहेगा। जैसे अमेरिका के अंदर भी कभी कोई नॉन क्रिश्चियन नहीं बना, मगर उनका कानूनी तौर के ऊपर इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, हम उसको इस्लामिक स्टेट बोल रहे हैं जिसमें कानूनी पाबंदियाँ होंगी, जिसमें कानून शरिया के पाबंद होगा। तो बांग्लादेश ऐसे तो नहीं चल रहा, इसमें तो शायद हम एग्री करते हैं। उसके बावजूद बांग्लादेश ने तरक्की की है, पाकिस्तान से वो आगे निकला है। ठीक है, अब वो एक सेकुलर मुल्क के तौर पे बाय एंड लार्ज, अगेन 100% सेकुलरिज्म शायद चाइना में या फ्रांस में ही मुमकिन है, वो तरक्की कर रहा है। हमसे वो अब हर आशारी में आगे। जब हमने उनसे जान छुड़ाई थी, एक तरीके से हमने ही जान छुड़ाई थी, तो हम ये कहते थे कि ये तो बंगालियों पे सैलाब आता रहता है और ये तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। तो हमने ये हमारे यहाँ बातें होती थी जो हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते हैं, छोटी सोच जो गलत बात थी। वो अलग हो गए और उन्होंने हमें बता दिया कि भाई हमारा मसला नहीं था, मसला आप में ही कुछ है, ठीक है ना। तो अब बांग्लादेश की अगर हम एग्जांपल देखें तो बांग्लादेश इस्लाम के बगैर चल रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तरक्की भी हल्के हल्के कर रहा है, बहुत तेज़ नहीं मगर तरक्की कर रहा है। तो उससे आपको क्या लगता है, उससे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? अगेन मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा आज का टॉपिक ना ये नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर इस्लाम तरक्की कर सकते हैं या नहीं। मैंने कहा जैसे बांग्लादेश इस्लाम के बगैर सर्वाइव कर रहा है, हाँ, मेरा भी सवाल, और उसकी कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। देखिए, फिर वही जवाब दूंगा कि बांग्लादेश की आइडियोलॉजी जो है ना वो इस्लाम नहीं है, ठीक है, वो एक हंगामी तौर पर कौमियत की बुनियाद पर अलग हुआ है, तो वो उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब आप अगेन यही, आप उसी पॉइंट पे हैं कि आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो सकती बाद में किसी मुल्क की। हो सकती है, वो तो मैंने फैक्ट अर्ज किया ना कि कोई भी चीज़ दवाम है ही नहीं, किसी को मुस्तकिल तो कोई है ही नहीं। ये फैक्ट है कि आइडियोलॉजी कभी ना कभी चेंज हो जाती है। मैं उसको ज़्यादा लंबा कर दूँ ना, हाँ, बांग्लादेश के लोग हैं, पहले उनकी आइडियोलॉजी थी कि हमें एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा होना चाहिए, तो वो पाकिस्तान के साथ आए। वक्त के साथ साथ उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई, उन्होंने बोला इस्लाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी रेस बंगाली होना हमारा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अलग कर लिया। ठीक है, पहले वो नीचे जा रहे थे, जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट्स हैं। हाँ, जिस स्टेट के साथ थे उस स्टेट के साथ इस्लाम के नाम पे आए थे, ठीक है। अब वो स्टेट इस्लामी नहीं थी, मगर वो आए इस्लाम के नाम पे थे, वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने अपनी जान छुड़ाई कौमियत के नाम पर, अब वो ऊपर जा रहे हैं। देखें, दो चीज़ें हैं कि पहली बात तो ये है कि उनमें से जो मेजोरिटी थी ना बांग्लादेश की, वो कभी नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान से जुदा हो। ये तो आपको पता है कि रॉ का एक पूरा सिस्टम था, उन्होंने उसके ज़रिए मुक्ति भानी और मुजीबुर रहमान वगैरह के ज़रिए सारे का सारा गेम बनाया, उसकी बुनियाद पर जो है ना बांग्लादेश बना है। क्योंकि उस वक्त भी अगर हिस्ट्री के अंदर फिर हमें जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जब तक इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फौज अगर ना आती ना अफगानिस्तान इधर बांग्लादेश के अंदर, तो पाकिस्तान दो टुकड़े ना होता। मुक्ति बानी को इंडियन अगर ट्रेनिंग ना देते तो पाकिस्तान के दो टुकड़े ना होते। दूसरी बात यह है कि जो आपने एक नुक्ता उठाया कि वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मुसलमान ही रहेगा। देखें, मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आप कुछ भी लिख दें, नहीं तो मुल्क तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। ये देखें, मैं इस पर मैं इख्तलाफ करूँगा, ये बेवकूफ़ाना बात है। ठीक है, जब तक अमल ना हो ना किसी चीज़ पर, उसकी कोई हैसियत नहीं। नहीं, बात ये नहीं अमल और ना बेअमल की बात नहीं है। जैसे स्टेट ऑफ मदीना थी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन शरीयत था ना, वो अमल दरामद था वहाँ। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे, मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक मुल्क का अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर होगा तो मुल्क इस्लामी नहीं हो सकता। देखें, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकता। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में होती है। क्या फायदा उस कानून का? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून की आज हमारी एपिसोड नहीं ना, हमारा मसला ये है कि क्या इस्लाम के बगैर पाकिस्तान चल सकता है या नहीं, ये उससे ऊपर का मसला है। मसला ये है कि जो बांग्लादेश तरक्की कर रहा है ना, एक स्टेप ऊपर भले चले जाएं तो वो भी इस्लामी उसूल ही हैं जिन पर वो तरक्की कर रहे हैं। वहाँ सूद है, सूद कौन सा इस्लामी उसूल है? नहीं, हर चीज़ नहीं है ना। मिसाल के तौर पे इस्लाम क्या है? पहली बात तो ये होगी ना कि इस्लाम है क्या। इस्लाम बुनियादी तीन चीज़ें, मेरिट, अदल इंसाफ, अगर रियासत के साथ उसे जोड़ा जाए, ईमानदारी और इंसानियत। तो वो उन तीनों चीज़ों को, मेरिट को लेकर चल रहे हैं, अदल इंसाफ को लेकर चल रहे हैं, इंसानियत को लेकर चल रहे हैं, हमदर्दी को लेकर चल रहे हैं।
वो तरक्की कर रहे हैं। आप मुझे और लग रहा है- हमने जो फुरकान पाकिस्तान भाई, आप बांग्लादेश के बारे में मुझे लगा थोड़ा सा आप जो है ना आजकल फॉलो नहीं कर रहे। बांग्लादेश का बहुत बड़ा इस वक्त करप्शन स्कैंडल चल रहा है कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ के साथ मिलाकर एक पूरा रैकेट बनाया हुआ था। आर्मी चीफ के 3-4 भाई हैं जो सारे के सारे पीछे करप्शन करते हैं। वो करप्शन आर्मी चीफ के अंडर होती है, वो उसको वजीर आजम की छतर छाया हासिल है। लेकिन हमारे वहां पर जरदारी नहीं है, नवाज शरीफ वो भी तो करप्शन कर रहे हैं ना। मसला ये है कि उनकी जो करप्शन है ना, वो लेवल ऑफ करप्शन होगा नीचे, पाकिस्तान का लेवल ऑफ करप्शन है ऊपर। ये मसला है। मगर हम करप्शन हर ये नहीं जगह, कह अमेरिका सकते में कि भी वो बांग्लादेश इस्लामी असूलों पे चल रहा है। तो देखें, अगर वहां पर कम करप्शन हो रही है ना, तो मतलब ये है कि 100 हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, तो उनमें से करप्शन कर रहे हैं 30 नहीं, 70 कर रहे हैं, 30 नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के अंदर जो है ना 100 के 100 कर रहे हैं, ये 95 कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ के 95% जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो जो इस्लामी उसूल हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए ये नीचे जा रहा है। वो इस्लामी उसूलों को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं। चलें, यही सवाल। अच्छा, एक मैं अपना इसमें एडिशन कर दूं। मेरा अपना राय ये है कि बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ है, तो हम अक्सरियत बंगाली खिलाफ थे, वरना अदरवाइज किसी भी मुल्क की फ़ौज, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया आज सोचे कि हम पंजाब में फ़ौज उतारते हैं और पंजाब को अलग मुल्क बना देते हैं, तो वो ये नहीं कर सकते। बांग्लादेश की 100% आवाम तकरीबन हमारे खिलाफ हो गई थी, जो वहाँ उर्दू स्पीकिंग थे या बिहारी स्पीकिंग थे। वही सवाल हमारा उनके साथ जो ख़राब रवैया था, उसकी बुनियाद पर वो हमारे खिलाफ हुए। जब माहौल पूरा बन गया तो इंडिया को लगा अच्छा माहौल तैयार है, तो अब हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है अब हम इन्हें ट्रेन करते हैं। उनको इंडिया वाले जो है ना जाके ये मेरा ओपिनियन है। आपका भी ओपिनियन है क्या मेरे भाई? नवीद भाई, ये सेम सवाल आपके पास जाता है? की बात तो नहीं हो रही, नहीं है। हाँ, कि बांग्लादेश अगर तरक्की कर रहा है, 6 दी है, तो आप दोनों अहबाब में तस्करा तो किया, इंडिया का भी, बंगाली कौम का भी। कोई अपने लोगों को नहीं पूछता। मुझे सच में पता है, अवामी तहरीक, मुजीब रहमान की तहरीक जो अक्सरियत में इलेक्शन जीती थी, उसकी हुकूमत हक नहीं बनता था। बिल्कुल बनता था। क्यों नहीं दिया? आप मुझे ये बताओ कि बड़े राइटरों ने, ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बड़े राइटरों ने, बड़े मैं किताबें खोल देता हूँ, मसला नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि जब आपके उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पता चला कि वहाँ पे हालत खराब हो गई, वो किस हालत में था, उस वक्त कहाँ था। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1965 में जब अयूब खान को जरूरत पड़ी, तो उसने कहा अल्लाह अकबर, ला इलाहा, घुस जाओ, जंग लड़ो। फिर जंग खत्म हो गई तो वही सेकुलरिज्म। फिर 71 आया, फिर हम नशे में, फिर हमें पता नहीं, मुल्क टूट गया, हमें पता नहीं। फिर 74 पे तमाम मौलाना लोगों ने खींचा, तो फिर बिल पास। ये तक क्या है, कभी सेकुलर, कभी इस्लामिक, कभी सेकुलर। असल में ये इस सारी बहस का ना, जो मेरा जो मकसद है ना, वो यही है कि या तो आप पूरा प्रॉपर सेकुलर बन जाओ, या आप प्रॉपर एक मजहबी तरीके की स्टेट बन जाओ। पाकिस्तान जो है उसका एक लव अफेयर है, वो कभी इस्लाम की तरफ डोलता है, फिर वो अमेरिका की तरफ जाता है, फिर वो कभी चाइना, आजकल रशिया भी साथ में आ गया है। तो ये एक पेंडुलम की तरह बना हुआ है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर फेब के लास्ट के अंदर रशिया जा रहे थे 23 साल बाद। तो यही मसला है, पुतिन के भी आने का है। अच्छा, चलें, अगर हम इस सारी बहस को एक रैप करें, मैं अपना भी थोड़ा सा इस पर ओपिनियन देना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है को हम तीनों अपना एक ओपिनियन दें इस पे। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ना 2 तरह की स्टेट्स हैं, एक हिस्टोरिक स्टेट्स है, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं। हिस्टोरिक स्टेट्स की क्या मिसाल है? मिस्र, ठीक है, हाँ, ये हज़ारों साल से एक मुल्क है। हाँ, जब महराम मिस्र बने 5000 BC, तब भी ये एक मुल्क था, बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके से यमन ये हज़ारों साल से एक मुल्क चला आ रहा है। इसी तरीके से हिंदुस्तान भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान इसका ये पंजाब से लेकर बंगाल तक जो है, और मैं एक किताब में पढ़ा था कि चाहे बंगाल के पहले, आज से 100 साल 200 साल पहले, जब मुसलमान हज करने जाते थे पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान के एरिया से, तो पंजाबी को भी हिंदुस्तानी कहा जाता था, बंगाली को भी हिंदुस्तानी कहा जाता था, महाराष्ट्रन को भी हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो ये हिंदुस्तान भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इसी तरीके से और बहुत सारे मुल्क हैं जो 5000 साल जो चाइना बहुत पुराना हिस्टोरिक मुल्क है। जो हिस्टोरिक मुल्क होते हैं ना, उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम मिस्री हैं। इनके अंदर जो है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होता है सिवाय, और इनके अंदर जो है ना सिर्फ 2 किस्म के हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने देखे, या तो मजहब के नाम पर होता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया हिस्टोरिक स्टेट था मगर मजहब के नाम पर डिवाइड हुआ, और किसी नाम पे आप देखें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान का होना ज़्यादा बनता था। हिंदुस्तान में ज़्यादा स्टेट्स हैं। अगर आप देखें पंजाब और आप वहाँ चले जाएं स्टेट्स के अंदर, कर्नाटक वगैरह, साउथ में चले जाएं, ज़मीन आसमान का फर्क है, एक पंजाबी में और एक केरलाइट में। इसी तरीके से केरलाइट, और आप देख लें कि जो इनकी वो स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ जिनकी बॉर्डर्स लगती हैं, चाइना के साथ जिनकी बॉर्डर्स लगती हैं, जहाँ मॉइस्ट तहरीकें हैं, उनकी पूरी रेस ही डिफरेंट है। आसाम और आसाम से आगे जाते जाएं आप, तो आसाम के बाद जितनी स्टेट्स हैं, जितना आप आगे जाओगे उतना ही ज़्यादा वो इंडिया की
सिविलाइजेशन से दूर है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखें इंडिया में तहरीकें रही हैं, मगर इंडिया कभी भी डिवीजन के करीब नहीं आया, ठीक है। हालांकि कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त तहरीक रही, कश्मीर से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में कम लोगों को पता है, पंजाब में जो 90s के अंदर तहरीक थी वो कश्मीर से भी ज़्यादा सेवेयर हो गई थी, जो खालिस्तानी तहरीक थी, फिर भी इंडिया नहीं टूटा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये हिस्टोरिक स्टेट्स हैं, कुछ दुनिया में आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं जिनको बाद में बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल जो स्टेट्स है ना, उसके अंदर जैसे लबनान है। अब जिस तरह से इजराइल बनाया गया था पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए, तो उन्हीं दिनों में लबनान बनाया गया था पूरे मिडिल ईस्ट के ईसाइयों के लिए, कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने ईसाई हैं वो आके लबनान में जमा हो जाए। ऑल्दो वो जमा नहीं हुए, ठीक है, सही बात है, मगर वो एक आर्टिफिशियल स्टेट थी। हालांकि फ्रांस का हिस्सा था पहले, ठीक है ना। हाँ, ये तो यानी फ्रांस के डोमिनियन में आता था। एक आर्टिफिशियल स्टेट बनाई, तो उसमें आज तक वो स्टेट स्टेबल नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ का जो है सदर जो है वहाँ का ईसाई होगा, ये उनके दरमियान मुआहदा है। वजीर आजम हमेशा सुन्नी होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर जो है हमेशा शिया होगा, क्योंकि इतना फड्डा हुआ कि उन्होंने ये चीज़ें बांट ली हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इराक, एक तो हिस्टोरिक इराक है जिसका हम जिक्र सुनते हैं, मगर जो इस वक्त स्टेट ऑफ इराक है, जिस वक्त ये शाह फैसल को इन्होंने वो दिया था, पुराना वाला उस जमाने का जो शाह फैसल था कि जी ये तुम्हें पूरा सीरिया और ट्रांसजॉर्डिनिया सब मिल जाएगा, तो बाद में इनको उधर यहूदियों को देना था। तो 3 ये अलग प्रोविंसेस थे ऑटोमन एम्पायर के, एक में कुर्द अक्सरियत में थे, एक में शिया अक्सरियत में थे, एक में सुन्नी अक्सरियत में थे, तीनों को मिला के एक मुल्क बनाया। वो मुल्क आज तक डिस्टेबलाइज है। तो इसी तरीके से और सूडान की मिसाल है और दीगर मिसालें हैं बहुत दुनिया में। हाँ, लाइबेरिया है। इसी तरीके से एक आर्टिफिशियल स्टेट है जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते, वो पाकिस्तान है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है। एक तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है ऑन आर्टिफिशियल स्टेट्स। तो मैं अपने नाज़रीन को भी बोलूँगा कि जो भी पढ़ने के शौकीन है, ज़्यादा नहीं, 70-80 पेजेस की रिपोर्ट है, वो डाउनलोड करें। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है और उन्होंने दुनिया के आर्टिफिशियल स्टेट्स और उनके साथ क्या मसाइल पेश आते हैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, और हर मिसाल में पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान को शामिल किया। पाकिस्तान आर्टिफिशियल क्यों है? पाकिस्तान आर्टिफिशियल इसलिए है कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क कभी तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। ठीक है, 2 अलग रीजन से हम पुराने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, ईस्ट। सही है। 2 इतने दूर के रीजन्स का एक मुल्क में होना बहुत आर्टिफिशियल है। ऑल्दो इसकी मिसालें अलास्का और अमेरिका बड़ा दूर है एक दूसरे से, मगर वो अलग किस्म की स्टेट्स हैं। अलास्का में आबादी ही नहीं है, तो एक खाली ज़मीन का टुकड़ा खरीद के अपने लोग भेज दो तो आपकी स्टेट हो गई। अच्छा, ये कोई पुराना जियोग्राफिक रीजन भी नहीं है, सही है, ठीक है, क्योंकि पंजाब और सिंध ज़्यादातर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है ये असफहान और खुरासान का हिस्सा है। ये एक स्टेट का हिस्सा कम ही रहा है। कैपी के अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान, इसीलिए उनको अगर आप उनको देखें, उनके खाने देखें, उनका पहनाव देखें, उनका कल्चर देखें, तो आपको वो वाली फील आएगी, पर्शियन फील आएगी, अफगान फील आएगी। अगर आप सिंध को देखें और पंजाब को देखें तो आपको इंडियन फील आएगी। तो बिल्कुल 2 अलग, यानी इनका आपसी जहनी हमांगी कोई नहीं है। इसी तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान तो बिल्कुल ही हमसे डिफरेंट था, तो इसमें कोई चीज़ कदर मुश्तरक नहीं थी, ठीक है, एक चीज़ के अलावा कि इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना था। तो इन सब ने क्या बोला कि यार मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो, तुम भी मुसलमान हो, तो हम सब के अंदर जो बराबर है वो एक चीज़ है, इस्लाम। इसके अलावा इनमें कोई कॉमनैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं यानी इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो है ना वो जज्बात की बुनियाद पर नहीं है, मैं मुशाहिदात की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मैं मेरे अपने जज्बात कुछ भी होंगे, पाकिस्तान इस्लामी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ कि फैक्चुअल बात की। फैक्चुअल, सही है। फैक्चुअल बात यह है कि इस स्टेट के अंदर और एक साथ जमे रहने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हिस्टोरिकली कभी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक बात, अब इसका सबूत क्या है कि इस्लाम के बगैर नहीं चल सकती। अब आप देखें, बांग्लादेश की आप लोगों ने मिसाल दी, वो सबसे रेलेवेंट मिसाल है कि शुरू के 25-30 साल इस्लाम बहुत ज़्यादा हार्ड सेकुलर, पाकिस्तान बहुत हार्ड सेकुलर मुल्क था। अब वो यानी ज़िया-उल-हक के दौर में इस्लाम हल्के हल्के मिक्स होना शुरू हुआ। ये कह सकते हैं कि भुट्टो साहब के दौर से शुरू हो गया था, मगर उससे पहले कंप्लीटली सेकुलर मुल्क था पाकिस्तान। शराब वराब सब कुछ चलता था, नाइट क्लब्स होते थे, पूरा वेस्टर्न माहौल था, ठीक है। तो जब हम बिल्कुल सेकुलर थे तो बंगालियों ने सोचा कि यार हमारे राइट्स तो हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे तो मुमकिन है। यही असल पॉइंट था ना कि जब आपने इस्लाम रिमूव कर दिया, तो जब इस्लाम रिमूव हो गया उसने कहा कि मैंने तो इस मुल्क में आया था इस्लाम के लिए, अब तो मैं पंजाबी के नीचे हूँ, अब तो मैं सिंधी के नीचे हूँ, तो मैं पंजाबी सिंधी के नीचे क्यों रहूँ, मैं अपना अलग बना लेता हूँ। तो आपने इस्लाम रिमूव किया। इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ,
पाकिस्तान की तारीख में ना बहुत सारी ऐसी तहरीकें नहीं हैं जिन्होंने मुल्क को तोड़ने की बातें की हैं। बिल्कुल ऐसे। वो सारी की सारी 100% सेकुलर जमातें हैं। सेकुलर। सिंधु देश की जितनी जमातें हैं सेकुलर हैं। बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने पश्तूनों का मुल्क बनाने की कोशिश की सारी सेकुलर है। जो बांग्लादेश तो बलूचिस्तान तोड़ने की बात करती हैं सारी सेकुलर। जिन्होंने बांग्लादेश तोड़ा 100% हार्ड कोर सेकुलर जमातें थी। ऐसा ही है, इसमें कोई वो तो नहीं है, ये एक हार्ड फैक्ट है। सही बात है। अब आए, बहुत सी ऐसी जमातें भी हैं हमारे यहाँ जो मजहबी जमातें हैं, उनके खिलाफ भी स्टेट ने ऑपरेशंस किए हैं। बास के खिलाफ सही ऑपरेशन हुआ होगा, बास के खिलाफ गलत हुआ होगा, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसे। देवबंदी जमातें, अब तो बरेलवियों में भी तहरीक लब्बैक के खिलाफ भी 1-2 दफ़ा हार्ड कार्रवाई हो गई है। पहले तो वो ये कहते थे कि भाई हमारी कोई तंजीम ऐसी नहीं है, अहले हदीसों की तंजीम है। स्टेट ने ऑपरेशन किए, स्टेट ने लोगों को जेल में डाला, स्टेट ने लोगों को, स्टेट की जाहिर सी बात है इनकाउंटर में भी लोग मारे गए, जेलों की सोहबतें झेली, सब कुछ हुआ। अगेन वी आर नॉट टेकिंग साइड्स, क्योंकि आज वो हमारा मौजू नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इस सब के बावजूद एक मजहबी जमात, नवीद भाई आप भी अगर कोई आए जहन में तो बताइएगा या आप बताइएगा, जिसने मुल्क को तोड़ने की बात की हो, चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखती हो, किसी ने नहीं की। मुल्क तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, किसी एक जमात ने भी, हालांकि लोग जेलों में रहे हैं, लोग मारे गए, वो ये कहते हैं हमारे लोगों को शहीद किया गया, यही है ना उनका नैरेटिव। मुल्क तोड़ने की बात नहीं, बंदे मरे, मुल्क तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा आपने सुना है किसी मजहबी तंजीम से? मैं आपको एक बात आपने सुना है? मैं एक बस इसको कंक्लूड करूं फिर मैं आपका पॉइंट पे आऊंगा। किसी मजहबी जमात ने कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगाया, ये फैक्ट है। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि जब एक स्टेट के अंदर कोई और ग्रेविटी नहीं है ना, तो अगर इसमें से आप इस्लाम को खींच के बाहर निकाल दोगे और एक दिन सबने फैसला किया कि इस्लाम बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसका नतीजा क्या होगा कि जब हम सब सेक्युलर हो जाएंगे ना, तो फिर हमें अपने वो वाले मफाद नजर आएंगे जो हमारी कौमियत के मफाद हैं। जैसे फिर हमें बांग्लादेश की बेहतरीन मिसाल नजर आएगी कि बंगाली एक कम्युनिटी थे, एक कौम थे, एक जबान थी, अपना अलग मुल्क बनाया, सुकून से है। जैसे वो होता है ना कि एक मियाँ बीवी होते हैं, 2-3 भाई एक साथ रह रहे होते हैं, चटर पटर चल रही होती है, वो कहते हैं यार अलग घर होगा ना, सुकून से रहेंगे, हमें किसी की टेंशन नहीं होगी, हम जब चाहेंगे जाएंगे, जब चाहेंगे आएंगे, बर्गर भी छुपा के घर में नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने बिल्कुल इस्लाम हटा दिया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, फिर होगा पंजाबिस्तान, फिर होगा सिंधु देश, फिर होगा बलूचिस्तान और फिर होगा पख्तूनिस्तान। तो ये मेरी रीडिंग है। अब इसी तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट फुरकान भाई आप क्या कहते हैं? देखें, जो है ना, जनरल हमीद गुल ये ISI के स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ गुजरे हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग चीफ ऑफ ISI। इन्होंने एक मरतबा ARY के शो में काशिफ अब्बासी के साथ बैठे हुए इन्होंने कहा था, काशिफ अब्बासी ने इनसे पूछा कि आप पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा हामी हैं, इस्लाम के भी ज़्यादा हामी है। उसने इनको फंसाने की कोशिश की, कहा कि आप बताएं कि आप पहले पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं। तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान और इस्लाम लाजिम व मलज़ूम है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। यानी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सूरज से धूप जुदा नहीं हो सकती, चांद से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, रात से तारीकी जुदा नहीं हो सकती, और ठंड से ठंडक और गर्मी से हरारत जुदा नहीं हो सकती ना, इसी तरह पाकिस्तान से इस्लाम जुदा नहीं हो सकता। जिसकी सारी की सारी डिटेल आपने शेयर की कि पाकिस्तान की ये बुनियाद है। नवीद भाई की तरफ आते हैं। नवीद भाई क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैंने तो फुरकान भाई सॉरी आपको क्लोज ही नहीं करने दिया, अभी दोबारा क्लोज कर लीजिएगा। जी नहीं, मेरी बात तो ये है कि अशरफ भाई आप तो कह रहे हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में 74 साल में कोई फैक्ट्स एंड फिगर पे चला ही नहीं, तमाम इत्तेफाकन की बात है। जिस मुल्क के पास कर्जे हो, जिस मुल्क के पास बिजली ना हो, जिस मुल्क के हालात सही नहीं, जिसमें करप्शन दबा के हो, जिसमें तकरीबन 71 से अगर 1947 से 71 ले तो कितने वज़ीर आज़म बदल गए पता ही नहीं, कुल कभी माशाल्लाह आ रहा है, कभी ये आ रहा है, वो मुल्क एटम बम बना ले, इफेक्ट एंड फिगर नहीं। या तो कह सकते हैं किसी की दुआ है, नसीब है, उसी पे 14 साल चल रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं इन चीज़ों को इतना कायल नहीं, मैं खुद फैक्ट एंड फिगर का कायल हूँ, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये इस्लाम की बात हम जितनी भी फुरकान भाई ने आपने की, मैं यही समझता हूँ, मैंने बड़ा इस पर मेहनत की, लगन की। मैं ये समझता हूँ कि एक लकीर जो है ना, वो 1947 में ना जो लाखों शहदा थे ना, जिन्होंने इस पार से उस पार आना था, उन्होंने वो लाखों की तादाद में शहदा ने अपना खून की लकीर बना दी। मुझे लग रहा है शायद उस खून की लकीर की वजह से ये ना पाकिस्तान 74 साल में सर्वाइव कर रहा है, मेरा ये मानना है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जिससे हम सर्वाइव करें। 71 उठाओ या इसके बाद एटम बम उठाओ, मियाँ साहब उठाओ। एटम बम क्यों उठाओ भाई, रखे रहने दे साहब, वो सही तो रखा हुआ है, उठा के हाथ से गिर जाएगा, वो एजेंसी वाले उठा के हाथ से गिर गया हमारे में। पहला इस्लामी बम जो हमारा है वो तो सबको पता है कि कितना मुश्किल से यूरेनियम कहाँ से लाया, क्या लाया, कैसे मामला थे, कितने साल लगे, वो किस छुप के किए, वो बस एक अता ही है, मैं ये समझता हूँ। तो ये 74 साल में ना हमने कुछ भी नहीं किया, फैक्ट एंड फिगर सब तेल लेने गए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया। हुकूमत आई, खाई, चले गई, लोग आए खाए,
बैग उठा के आया, वज़ीर आज़म ने बैग उठा के चले गए, अवाम आई, पैसा कमाया, जेब में लगाया, खिलाया पिलाया, चले गए। बांग्लादेश कितने चले गए, टेक्सटाइल डाली, कुछ ना अवाम को परवाह है ना हुकूमत को परवाह है, बस कोई नसीब है, कोई लक है, किसी की दुआ है, किसी कुर्बानी की 14 साल से चल रहा है और कोई इस पर फैक्ट्री भी गई। अब हम इसकी बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि हम तीनों ने अपनी अपनी बात करी कि क्या पाकिस्तान इस्लाम के बगैर सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये हमारी अपनी सिर्फ राय है, हम राय दे सकते हैं। आप लोग भी जो भी देखने वाले हैं, अगर आपको लगता है, आपकी कोई राय है, आपको इस पर लगता है कि कोई बात कहनी चाहिए, तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर कॉमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वर्थ है इसकी, तो इसको शेयर भी कीजिएगा। डीप थॉट्स।